Good morning class 2. How are you all? Good. I hope you all are fine and healthy. So class 2, आज हम क्या करेंगे हिंदी ग्रामर में। आज जैसे को आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है रिवीजन वर्कशीट। इट मीन्स हम देखो चैप्टर 1 हमारी भाषा, ठीक है, और चैप्टर 2 क्या था? चैप्टर 2 वर्णमाला वो कर चुके हैं ना, ठीक है। हमने बुक वर्क भी कर लिया, नोटबुक वर्क भी कर लिया, ओके। सो अब आज की क्लास में चैप्टर 3 वो अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी तक हमने चैप्टर 1 और 2 जो किया है उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ओके। सो उसकी मैंने एक वर्कशीट बनाई है, मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर करूँगी। अगर आप चाहो तो उस पीडीएफ को उसमें ही आंसर लिख देना, पीडीएफ में आंसर लिख के मेल कर देना, और नहीं तो आप इसको नोटबुक में करके भी मेल कर सकते हो, ठीक है। जैसा आपको सही लगे, दोनों चीज़ें कंफर्टेबल है, ओके। तो चलो स्टार्ट करें। देखो ये पीडीएफ है, ओके। प्रश्न नंबर 1, 2 एंड 3, 3 प्रश्न ही है। अब ये जो तीनों प्रश्न है ना, ये देखो, ये मैं अभी आपको जो इसके आंसर्स है मैं लिख के शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी और लिखेंगे आप खुद, ओके। आंसर बताने में मैम हेल्प कर रही है बट लिखना आपको है, ओके। सो हम स्टार्ट करें कि आपको कैसे करना है, देखें वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो प्रश्न नंबर पहला क्या है? उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सो चलो आगे वाला वीडियो देखते हैं, उसमें मैम ने अच्छे से सारे आंसर्स जो है ना ये समझाए हुए। प्रश्न नंबर 2 है, सही गलत चुनकर आपको राइट या रॉन्ग लगाना है, और इसमें आपको चित्र को देखकर उसका नाम लिखना है। इजी है ना? तो चलो अभी हम वीडियो देखते हैं आगे कि आप आगे कैसे करोगे इसको, ओके। सो चैप्टर नंबर 3 अभी ग्रामर की बुक में मैम ने स्टार्ट नहीं किया है, अभी हम रिवीजन करेंगे, क्लियर, ठीक है। सो यही आपका क्लास वर्क है और यही आपका होमवर्क भी है, क्योंकि मैम एक्सप्लेन करेंगे, मैम बताएंगे, करना तो आप ही को है ना। सो हो गया आपका होमवर्क। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 2 स्टार्ट करें, ठीक है। सो हम ग्रामर के अंदर पार्ट 3 पे जाने से पहले जो पार्ट 1 है क्या था? हमारी भाषा, और जो पार्ट 2 है वर्णमाला, उसकी ये वर्कशीट है, ओके। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको कैसे करना है, इसके आंसर्स क्या है, फिर आपको इसे करना है, ठीक है। जो इसमें कर सकते हैं वो इसमें कर लेना, जिससे इसको नोटबुक में करना है वो नोटबुक में कर लेना, ओके, ठीक है। मैम की तरफ से बाउंडेशन नहीं है कि इसे नोटबुक में करना है। अगर आपको इसी में आंसर्स लिखना है तो आप इसी में आंसर लिख देना और पीडीएफ मेल कर देना, और अगर आपको नोटबुक में करके मेल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है? उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें हमें सही शब्द लिखना है। अब क्या लिखेंगे? चलो फर्स्ट देखते हैं। भाषा के खाली जगह रूप होते हैं। हमने पढ़ा था ना, बताइए भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 2, क्लियर। नंबर 2, पत्र खाली जगह भाषा का एक रूप है। जो पत्र यानी जो लेटर होते हैं ना, सो पत्र भाषा का कैसा रूप है? पत्र में आप बोलते हो क्या? नहीं, हम लिखते हैं। सो पत्र लिखित भाषा का एक रूप है, ठीक है। किसका है? लिखित, यानी जो लिखने वाली भाषा होती है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा? लिखित। नंबर 3, भाषा के लिखने के ढंग को खाली जगह कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को क्या बोलते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। तो आपको इस बॉक्स में क्या लिखना है? लिखित भाषा। इसके आंसर्स मैम नहीं लिख रहे हैं, मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। सो आप अच्छे से वीडियो देखेंगे और आपको ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगा, आपको सुनना है और आंसर्स लिखने हैं, क्लियर। सो भाषा के 2 रूप होते हैं। पत्र लिखित भाषा का एक रूप है। भाषा के लिखने के ढंग को लिखित भाषा कहते हैं, क्लियर। नाउ नंबर 4 क्या है? पत्र लिखते समय खाली जगह भाषा का प्रयोग करते हैं। पत्र लिखते समय हम कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? लिखित भाषा का, ठीक है। मैम ने सेम ही क्वेश्चन को बहुत सारी लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से वाक्य बनाए, ठीक है। तो आपको सब तरीके से करना आना चाहिए, ओके। सो पत्र लिखते समय हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। नाउ नंबर 5, छात्र
पुस्तक पढ़ते समय खाली जगह भाषा का प्रयोग करते हैं। अब छात्र यानी आप लोग स्टूडेंट होते हैं ना, जब उनको बुक रीडिंग बोलती है मैम तो कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? मौखिक भाषा का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नंबर 5 में मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। नाउ नंबर 6, पंडित जी, कोई पंडित जी होंगे, ठीक है। पंडित जी ने कथा कहते समय खाली जगह भाषा का प्रयोग किया। सो पंडित, सपोज करो कोई पंडित जी थे, वो कथा बोल रहे थे यानी वो एक स्टोरी सुना रहे थे, तो उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया होगा? लिखित भाषा का। ओके, नाउ नंबर 7, समाचार पत्र में खाली जगह भाषा का प्रयोग किया जाता है। सो समाचार पत्र में कौन सी भाषा आती है? आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको तरुणा मैम बोलती है ना न्यूज़पेपर पढ़ा करो। सो समाचार पत्र में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी लिखा हुआ आता है ना, तभी तो आप उसको रीड करते हो। क्लियर? सो नाउ नंबर 8 पे क्या है? भाषा के रूप है लिखित और मौखिक। ओके, नंबर 9, पढ़कर और खाली जगह हम दूसरों के विचार जान सकते। कैसे जान सकते हो? पढ़कर और क्या लिखोगे यहाँ पे? सुनकर। ओके, लिखकर तो नहीं जान सकते ना, क्योंकि हमें दूसरों के विचार जानने, खुद के थोड़ी जानने। सो पढ़कर और सुनकर हम दूसरों के विचार जान सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे? सुनकर। नाउ नंबर 10, खाली जगह भारत की राजभाषा है। जो हमारा स्पेशली इंडिया है ना, वहां पर ज्यादातर क्या बोली जाती है? हिंदी। सो हिंदी भारत की राजभाषा है। ओके, नाउ नंबर 11, बातचीत भाषा का खाली जगह रूप है। बातचीत यानी अभी आपस में मैम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, बात ही तो कर रहे हैं आपसे। सो बातचीत भाषा का मौखिक रूप है। ओके, देखो ज्यादातर सबके आंसर मौखिक और लिखित ही है, बट मैम ने वाक्य अलग अलग बनाया ताकि आपको सब प्रकार से करना आएगा। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे जो ये प्रश्न नंबर 2 है, इसमें है सही गलत का चुनाव करते हुए राइट या रॉन्ग लगाइए। जो सही होगा उसमें राइट लगाएंगे, जो रॉन्ग होगा उसमें क्रॉस करना है। सो स्टार्ट करें। सबसे पहला प्रश्न, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। सबसे छोटी ध्वनि यानी सबसे छोटी इकाई, हमने पढ़ा था वर्णमाला में। यस, सबसे छोटी से छोटी इकाई, तो ये राइट है। नाउ नंबर 2, वर्ण के 4 भेद होते हैं। वर्ण के 4 भेद होते हैं क्या? नहीं, वर्ण के 2 ही भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्लियर? सो ये रॉन्ग हो जाएगा। हिंदी में 11 स्वर होते हैं? नहीं, कितने स्वर होते हैं? 13। सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर नंबर 4, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हाँ, व्यंजन में आता है ना, स्वर भी आते हैं, तो ये सही है। जैसे क, अ का साउंड आया, श, च, म आया ना, तो ये करेक्ट है। नंबर 5, बोलकर विचार प्रकट किए जा सकते हैं। हाँ, जब हम बोलते हैं तो किसी को पता चलता है ना आगे वाले को कि हम गुस्सा है या हम खुश है। ओके, सो नंबर 5 भी राइट है। नाउ नंबर 6, रेडियो पर भाषा का प्रयोग होता है। यस, रेडियो पर भाषा का प्रयोग होता है, मौखिक भाषा बोली जाती है ना। फिर नंबर 7, संकेतों द्वारा मन के सारे भाव प्रकट किए जा सकते हैं। संकेतों द्वारा यानी इशारों से, हम इशारों से अपने मन के सारे भाव प्रकट कर सकते हैं। इशारों से हम भाव तो प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हम मन के सारे भाव नहीं प्रकट कर सकते। जैसे मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं खुश हूं या दुखी हूं? हो सकता है मुझे बोलना ही नहीं हो। सो संकेतों द्वारा हम मन के भाव प्रकट कर सकते हैं, बट सारे भाव नहीं कर सकते। ओके, जैसे अगर आपको किसी को मना करना तो मैं ऐसे ना बोल सकते, हाँ बोल सकते, लेकिन मुझे कुछ कहना ही नहीं है, मुझे तो सोना है, या फिर मुझे बात ही नहीं करनी है, ठीक है, मुझे डांस करना है। सो मैं सारे अपने मन के भाव नहीं प्रकट कर सकती। यानी जो मन में आप जितना सब कुछ फील कर सकते हो वो सब कुछ आप संकेतों द्वारा नहीं कह सकते। ठीक है, हम कुछ चीजें कह सकते हैं बट सारी चीजें नहीं कह सकते। इसमें जो इस सारे भाव का प्रयोग किया गया है ना, उसके लिए ये चीज है। अगर यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ होता ना कि संकेतों द्वारा मन के भाव प्रकट किए जा सकते हैं तो हम इसे राइट कर देते, बट यहाँ पे मैम ने सारे लिखा है, सो इसे हम रॉन्ग करेंगे। ओके, नाउ नंबर 8, लिख कर दूसरों के विचार जान सकते हैं। सो क्या कहेंगे? लिख कर दूसरों के विचार जान तो सकते हैं, लेकिन हम कैसे जानेंगे? लिख कर। सो जिसके विचार जानने हैं उसका लिखना जरूरी होता है। जैसे मुझे ये जानना है कि उसका नाम क्या है, अगर वो नहीं बोल सकता तो वो लिखेगा तभी तो मुझे पता चलेगा। अगर सिर्फ मैं ही लिखूंगी तो कैसे पता चलेगा? सो लिख कर दूसरों के विचार नहीं जान सकते, क्रॉस। यहाँ पर ये सेंटेंस जो है नंबर 8 वाला पूरी तरह से सही नहीं है।
क्लियर। नाउ नंबर 9, भाषा केवल बोली जाती है। 2 बार जाती जाती था तो मैम ने एक हटा दिया, ठीक है। भाषा केवल बोली जाती है, जरूरी है? नहीं, भाषा बोली भी जाती है, लिखी भी जाती है, सुनी भी जाती है। ओके, सो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना? चलो मैम एक बार फिर से आपको बता दे। फर्स्ट है वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, सही है। वर्ण के 4 भेद होते हैं, नहीं। 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर है, नहीं। 13 है। व्यंजन स्वर की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यस। बोलकर विचार प्रकट किए जा सकते हैं, हाँ, बोलकर विचार प्रकट किए जा सकते हैं। रेडियो पर भाषा का प्रयोग होता है, यस होता है। नंबर 7 क्या है? संकेतों द्वारा मन के सारे भाव प्रकट किए जा सकते हैं, नहीं, सारे नहीं कर सकते। लिखकर दूसरों के विचार जान सकते हैं, नहीं। लिखकर हम कैसे जानेंगे? आगे वाला लिखेगा तो भी तो जानेंगे। सो ये भी पूरी तरह से वाक्य सही नहीं है। भाषा केवल बोली जाती है, नहीं, भाषा बोली जाती है और लिखी भी जाती है और सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए व उनके नाम लिखिए। आपको इसको देखना नाम। ये किसका चित्र है? आंख, चंद्र बिंदु लगाएंगे। ये क्या है? डॉक्टर, ऊपर ऐसा गोला बनाएंगे यानी आगत स्वर। फिर ये क्या है? बॉल। ये क्या है? सीढ़ी, जहां पर बिंदी आएगी ध्यान रखेंगे। ये क्या है? नंबर 5 पे अंगूठी। और ये पत्र। क्लियर हुआ? सो ये जो 3 प्रश्न है ये आपको करने हैं, ठीक है। अगर आप चाहो इसी में कर लेना, इसमें नहीं करने हैं तो आप इसको नोटबुक में भी कर सकते हो, ओके। नोटबुक में चाहो तो सीधा आंसर लिख देना, नहीं तो पूरा अच्छे से कर लेना, ओके। सो आपके ऊपर चॉइस है, फिर आप मेल कर सकते हो, क्लियर। सो थैंक यू एवरीवन। अब नेक्स्ट क्लास में हम हमारा पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इसका रिवीजन किया मैम ने, थोड़े से कुछ सेंटेंस ये जो वर्कशीट बनाई ना घुमा फिरा के बनाए, सो आपको ये हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलो, थैंक यू।